कि हम रीढ़ की हड्डी कैसे जिंदा है ये दिखाने के लिए ये का एक बहुत बड़ा समंदर सागर यहाँ है। अभी हम एक शॉल जो है जो जिसको हम रज़ाई कहते हैं, एक बहुत खूबसूरत रज़ाई और जिसमें आदिवासी नृत्य की एक पूरी चित्रकारी की गई है। मैं प्रतिभा जी से विनती करती हूँ। हो गया, देखिए एक ही मंच पर इधर दिख नहीं रहा है, एक तरफ वो देश एक तरफ ये देश। चलिए अभी शुरुआत करते हैं और जिलाबाई आएगी और संबोधित करेगी। जिलाबाई जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। दुनिया आहे अक्कल तू आज को आज मागिरी बांधे मोकाने बांधे पेट्रोल भी लागे तो गाता है का अक्कल को तो गाता है का ये आदिवासी है आमो थोड़ी सी गाय दे दे जा तू के नाम पूछते ना दीदे अमो माऊ ना दीदा दीदे कुन्ना किने दीदे अमो घेरा कोसा कानारे भाई आदिवासी साथ जुड़े रे अमो तेरा हरम ना खाते अमो एरो मेहनत की खाते ए धरती माता ये धरती माता पे अमो एरो पोस्ट की खाते आज एक गीता को ये सब देख सकते एकदा रेला रेला सुरू झालं की आपण काय भारावून जातो झिलाबाई की आवाज़ में। और मसूराबाई, बनीबाई, झिरणबाई, अलका जी, पूजा जी, रजिया जी, लासरी बाई, ये सब यहाँ आई हुई है संगीता। और ये सारी आदिवासी बहनें यहाँ बहुत अलग तरीके से अपना जज्बा बताने आई है। जी को आमंत्रित करती हूँ। लोक संघर्ष मोर्चा ने जिस तरीके से आज सारी महिलाओं को जोड़ा है, लोक संघर्ष मोर्चा की हमारी नेता प्रतिभा कल ये देशमा जिला पहिला खेतीन शोध लगाडलो की आमरी देवमोगरा माताल वंदन करीन भारत में जिना पहिल्यांदा स्वतंत्र करीन छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, शाहू आंबेडकर
करीन. आजच्या कार्यक्रमाला आदिवासी मेहनतकश कष्टकरी महिलांच्या या सभेला ज्यांनी या भारतामध्ये आपल्या सगळ्यांना दाखवून दिलं की एखाद्या माणसानं एखादा निश्चय केला तर कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत जायला कुठलाही माणूस आम्हाला अडवू शकत नाही. ते आपल्या सगळ्यांचे नेते राहुलजी गांधी. या कार्यक्रमाला ज्यांच्यामुळे आपण सगळेजण हा कार्यक्रम जास्त करू शकलो सक्सेस, ते दिग्विजय सिंगजी जे आमच्या सतत मागे उभे राहतात, ते बाळासाहेब थोरातजी, एच के पाटील सर, आमची भगिनी यशोमती ताई, राष्ट्रीय काँग्रेसच्या महिला काँग्रेसच्या अध्यक्षा आणि जन आंदोलनांचं नेतृत्व करणारे योगेनभाई, जिला येऊ या सातपुड्याच्या दऱ्याखोऱ्यातनं आलेल्या माझ्या सगळ्या लढाई बहिणींनो, तुम्हाला सगळ्यांना जिंदाबाद, जय उलगलन, आपकी जय. बहिणींनो, मला आज तुम्हाला सांगायला हवं, 1942 ला महाराष्ट्राच्या या धरतीमध्ये महात्मा गांधींनी 15 जुलै 1942 ला वर्ध्यामध्ये 4 ठराव केले होते. पहिला ठराव होता, या देशामध्ये जातीवाद म्हणजे फॅसिझमला आम्ही विरोध करू. दुसरा ठराव होता की या देशामध्ये जी जुलमी सरकारची सत्ता आहे त्या सत्तेला आम्ही इथून गाडल्याशिवाय राहणार नाही. आणि तिसरा ठराव होता की हे करण्यासाठी आम्हाला मरण आलं तरी आम्ही मागे हटणार नाही. आणि चौथा ठराव होता की या सरकारला घालवल्यानंतर नवीन जे सरकार येईल ते या देशातल्या जनतेच्या आवाजाचं सरकार असेल. आणि तेव्हा 1942 मध्ये युसुफ मेहर अलींनी नारा दिला होता, छोडो भारत. बरोबर 75 वर्षानंतर या देशामध्ये राहुल गांधींनी नारा दिलाय, छोडो भारत. आणि महात्मा गांधींनी सांगितलेले ते 4ही ठराव तसेच्या तसे आपल्याला आज या मंचावर न करावे लागतील अशी परिस्थिती है. इसलिए हम समझते हैं कि 1942 का छोड़ो भारत और 2022 का जोड़ो भारत, ये हमारी धरोहर है, ये हमारी परंपरा है. और ये लड़ाई को ले जाने के लिए राहुल जी सर आज महाराष्ट्रातल्या या सातपुड्याच्या भगिनी तुमच्या बरोबर आल्या आहेत. का आल्या आहेत त्या सांगतायत, नरेंद्र मोदीजी अंबानी आणि अडाणीच्या नादी लागून जर आमच्या वनजमिनीला हात लावला तर मात्र आमच्याशी गाठ आहे, ते आम्ही खपवून देणार नाही. हे सांगायला तुमच्या बरोबर ते आलेले आहेत. या भगिनी सांगायला आलेल्या आहेत की अरे आमच्या बापदाद्यानं, नेहरूजींनी, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशामध्ये संविधान बनवलं आणि आम्हाला 5वी आणि 6वी अनुसूची मिळाली. जर या संविधानाला हात लावत आमचं आरक्षण तुम्ही काढून घेतलं तर आमच्याशी गाठ आहे आणि म्हणून आम्ही राहुलजींच्या सोबत आहोत हे सांगायला या महिला इथे आलेल्या आहेत. या भगिनी हेही सांगायला आलेल्या आहेत की या देशामध्ये काय चाललंय. या देशामध्ये बेरोजगारी आहे, या देशामध्ये महागाई आहे, या देशामधल्या मुलींची सुरक्षिततेचा प्रश्न आहे. आणि असं असताना एका बाजूला हिंदू मुस्लिम करायचं आणि दुसऱ्या बाजूला आम्हाला मात्र या सगळ्या चौकटीमधून बाहेर ठेवायचं, हे षडयंत्र चालणार नाही हे सांगायलाही आम्ही आलेलो आहोत. आणि म्हणून आम्ही संविधान वाचवायला आलेलो आहोत, आम्ही देश वाचवायला आलेलो आहोत. आणि राहुलजी आम्ही तुमच्या सोबत आहोत, आहेत की नाही आपण सगळ्या सोबत असू तर हात वर करून सांगा, आम्ही सोबत आहोत. आम्हाला माहिती है, हमें मालूम है हमारी लड़ाई आसान नहीं है. आज भी यहाँ के बुल्डाना के लोगों को जाति के
मुझे मालूम है आज भी सातपुड़ा के अंदर जब कोई माँ अपने पेट से बच्चा पैदा करता है, बेटा बेटी पैदा करती है, तो उसको 40 किलोमीटर बाम्बू से लाकर नीचे लाया जाता है। मार बहुत कठिन है, लड़ाई कठिन है, हम जानते हैं, हम लड़ते भी हैं। हमारी एक बहन जब 3 किसान कानून बने इस देश में, तब मैं बड़े गर्व से राहुल जी आपको कहना चाहती हूँ, इस 1100 महिला कोरोना के वक्त 2 हफ्ते के लिए दिल्ली के सिंघू बॉर्डर और शाहजहांपुर बॉर्डर में आई थी, और हमारी सीताबाई तन्वी का वहाँ शहादत हो गया, पर हम पीछे नहीं हटे, क्योंकि हम नारा देते बायरा बायरा लड़ना है और नया समाज बनाने वाला नारा हम लोग देते। और इसलिए हम लोग इस ताकत के साथ ये कहना चाहते हैं, हम कुछ मांगने के लिए आपसे अभी नहीं आए। हमें मालूम है कि ये लड़ाई कठिन है, हमारी वन जमीन की लड़ाई है, हमारे जंगल बचाने की लड़ाई है। दिल्ली में बैठी हुई सरकार लैंड एक्विजिशन कानून में से ग्राम सभा का अधिकार निकालने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में बैठी हुई सरकार वन कानून में बदलाव करके कारपोरेट के हाथ में वो देने की कोशिश कर रही है। इसके सब के बावजूद भी हमें चिंता है कि अगर ये देश नहीं बचेगा, यहाँ की नफरत नहीं मिटेगी, तो हम लोग शांति से नहीं जी पाएंगे। और इसलिए राहुल जी हम हमारे साथ आपके साथ आए हैं, और हम जानते हैं जब जब बहना बोलती है, हमारे संगठन का नाम जब बहना बोलती है तो दुनिया की नींव हिलती है, ये बात ध्यान में रखिए। और गलत चीज की नींव तो जरूर हिलेगी, ये बात कहने के लिए हम आए हैं। और यही आपसे अपेक्षा करते हैं कि हम लोग इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ दिल से आपके साथ है। इसी तरह से जब हमारे मुद्दे उठेंगे, लड़ाई होगी, दिल्ली से गली तक लड़ाई होगी, जेल लड़ाई होगी, हमारा नारा भी है, एक पाव रेल में एक पाव जेल में, और जब तक चना रहेगा आना जाना बना रहेगा। ये बहनें सब जेल देख चुकी है, तो इन सब नारों के साथ हम आपके साथ रहेंगे, चिंता मत करिए। यहाँ पर अगर कहीं पे कुछ होता है तो हमें बहनें आपके साथ जेल में आने के लिए तैयार है ना तैयार? ये तैयारी है हमारी, ये कहने के लिए हम आपके साथ आए हैं। इतनी ही आपसे अपेक्षा करते हैं कि जब जब हमारी भी लड़ाई होगी, मुद्दों की लड़ाई होगी, तब तक ये सब लोग आप तो खुद रहेंगे, ये विश्वास है, क्योंकि हम देख चुके हैं आपको 70 दिनों में आपका दिल, आपका प्यार, आपका सबके प्रति का जज्बा हम देख चुके हैं। आप हमारे साथ रहेंगे, वैसे ही आपके सब पार्टी के साथी भी हमारे साथ रहेंगे, यही अपेक्षा करती हूँ और रुकती हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक जोरदार नारा, संविधान बचाओ। उतरो कम में आवाज, संविधान बचाओ। तो इस भारत को जोड़ने वाले साथ मौजूद है। तोड़ने दो और क्या क्या तोड़ेगी, तोड़ वाली शासन देश को क्या जोड़ेगी। इसलिए देश को आइए राहुल जी आप आइए। दोन मिनट एक बस तो खाली का साइडला स्टेज पे वरिष्ठ नेता बहनों भाई, तो मुझे इतने दिखने नहीं आज। प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। सर आपको जो मेरी दादी इंदिरा गांधी थी, आपके बीच में और उनके बीच में बहुत गहरा रिश्ता था। इंदिरा बहनों से आपू जो इंदिरा माय होती, तिना मा आणि तुमरा मा म्हणजे आपू आदिवासी आमदार खूप गैरो नातो होतो, दिल वाला नातो होतो, बरोबर आहे का नाही? नंदुरबार वाला तर अख्खा मालूम से, बरोबर है ना?
अभी भी आप उनकी याद करते हैं। आज भी आपको तिने याद करता कि नहीं मालूम से ना आज भी। इसके बारे में, आपके रिश्ते के बारे में मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। ये जे नातो से इंदिरा गांधी हाके आपू ती हरी एक गोठी के कहना तैयारी करतला गोठी कहना से तापुए। जब मैं छोटा था मेरी दादी ने मुझे एक फोटो की किताब दी थी। जेबे हाना होतो तो इंद्रीची दादी होती माँ म्हणजे बाखोन माँ तो तिना एक फोटो रहतो ना तिला काढीने एक किताब होती पुस्तक होतो तो ते तिनं आपलं होतं। और उस पुस्तक का नाम था तेंदू एक आदिवासी बच्चा। आणि जे पुस्तक होतं तिनं नाव होतं तेंदू एक आदिवासी हानो पोयरो। ते पुस्तकाचं नाव होतं तेंदू हानो पोयरो। और वो किताब मुझे सबसे अच्छी लगती थी। आणि ते जे पुस्तक होतं ते तिनं जास्त पसंद आवतं होतं। ये बात पर भी आपण थोडं वो किताब में वो आदिवासी बच्चे के बारे में किताब बोलती थी, लिखा हुआ था। और वो किताब समझाती थी कि आदिवासी बच्चा जंगल के साथ उसका क्या रिश्ता था। ते जे पुस्तक होतं तिनं अंदर जी गोठी लिखल्या होत्या कहाणी लिखली होती तिनं अंदर लिखलं होतं की हे जे आदिवासी आहे जे पोयरो आहे ते पोयरो आणि जंगलन नातं काय रीत्या आहे केली रीत्या नातं आहे। और हर 2-3 दिन मैं अपनी दादी को पकड़ लेता था और वो किताब उनसे पढ़वाता था। ये हानं होतं तर इंदिरा गांधी जी आहे ती दादी तिल हातीन ये कहणारो जीत कहणारो की ये जे किताब है ये कहानी तुझ में केजे। उसमें बहुत सुंदर फोटो थी, वहाँ चित्र बने हुए थे। तिना अंदर खूप मस्त फोटो होता आणि तिना अंदर चित्र भी काढलं होता अलग अलग। और लड़के के पास तीर कमान था, वो मछली को मारता था। ते जे हानो पहिलं होतं तियापा आपू तीन कमान भी होतो आणि ते जे मासो है तिया मारण्यान भी फोटो तिया अंदर होतो। तो मैं बच्चा था, मुझे बहुत अच्छा लगता। जब मैं हानो होतो तो मैं खूप हारो लागतो होतो या आखी गोष्ट। और एक दिन मैंने दादी से पूछा, किताब के बारे में पूछा, आदिवासियों के बारे में पूछा। और मैंने पूछा ये आप मुझे किताब आपने मुझे दी, मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये आपने मुझे क्यों दी? तो मैंने आई एक दिन पूछलो माय दादी कि ये जो किताब है तू काय की आपली से काय कारण से कि तू मैं इतने किती वाचन तुझे काय कारण से तो ये मी दादी ने सवाल पूछलो क्योंकि यही हिंदुस्तान के असली मालिक हैं। तो दादी ने बोला कि ये आपको अखंड सत्ता का आपको असली आदिवासी या जमीन मालिक है। इन बातों पर जोरदार आपको अखंड नवाज देना। और अगर तुम्हें उन्होंने मुझे बोला अगर तुम्हें हिंदुस्तान समझना है तो सबसे पहले तुम्हें आदिवासियों को समझना होगा, उनकी जिंदगी को समझना होगा, जंगल को समझना होगा, जल को समझना होगा। अगर तुमो ये आखो हिंदुस्तान समझनो है तारी जिंदगी भी तुमो समझनो जो है तो पहले जाइन आदिवासी हाके तिंद्री जिंदगी तिंद्री संस्कृती तिंद्री काय रीति रिवाज आखो समझनो जो है ते तू समझनारो तो तू जीवन भी समझनारो और आखो भारत भी तू समझो पड़े एक ही बात और उनकी संस्कृति के समझे बिना, रीति रिवाज समझे बिना तुम हिंदुस्तान को समझ नहीं सकते। तुमरी आपूची संस्कृती आहे ती समजे बगैर तुम भारत देश नहीं समझू शकला आणि तिनान करता आदिवासी अंदर जाए संस्कृति समझनो जुवे ओली बात तिंद्री दादीन कही। मैं छोटा सा बच्चा था तो मैं ये बात भूल गया था। मैं जब हानो था तब तेतर दादी ये बात कर ली होती तिनान करता मैं ये बात तो वीरी गेलो तो। कुछ साल पहले मैं उनके घर गया था, उनके म्यूजियम में मैंने वो किताब दिख गई मुझे। ती इंदिरा गांधी जे रहतली तो तिंद्र एक म्युझियम बनावलं से म्हणजे ती आखो संग्रहालय बनावलं से तो ती जात राहिला तो तिना जागा पर जे किताब तिना देखली आणि आखी बात याद आ गई। और मैं हिंदुस्तान के हर नागरिक से ये कहना चाहता हूँ, अगर आप हिंदुस्तान को सचमुच में समझना चाहते हो, आपको हमारे आदिवासी भाई और आदिवासी बहन जो हैं उनका इतिहास, उनका जीने का तरीका, उनका जंगल से रिश्ता
इन्वायरमेंट से रिश्ता समझना होगा। अगर तुम आखो हिंदुस्तान समजने होय तो या ज्या आपू का इथला 13 जातीवाला जे माने आहे त्या अख्खान आदिवासी जीवन समजणं जुवे, तिंद्री संस्कृती समजणं जुवे, ते तरच असली जिंदगी बात तुम समझी सकला। ये मैं लागे ये संदेश में आपणो जुवे आणि इनान करता या आदिवासी संस्कृती समझन तुमरा साथे से ये बात ये करतलो, ये खूब मोटी बात से आप अख्खा नीना बात पर एक तापड़ी थोप, क्योंकि आपने ही इस धरती पे पहले पैर रखा। ये भारत भूमी जी धरती आहे आणि ये दुनियातली धरती आहे, इना पर पहिलो पग ये आदिवासीन राखलो होतो, ये कहतलो ये आदिवासीन राखलो होतो। कुछ समय पहले मैंने प्रधानमंत्री जी का एक भाषण सुना और उसमें प्रधानमंत्री जी ने एक नया शब्द प्रयोग किया, वनवासी। कुछ दिन पहले ये जे वड़ा प्रधान से मुख्यमंत्री पंतप्रधान से यारी बोटलो दिल्ली वालों इनान भाषण कर लो एक दी जे आपको नाम मालूम से दिल्ली में बोटलो कौन से, तो ते भाषण कर लो आदिवासी एक नया शब्द आपलो जे शब्द से वनवासी आपण मंजूर से के आपण मंजूर से के नाही अखम पोरे जीवाने उबरा से था मंजूर से के तुम ये इन दो शब्द का मतलब बिल्कुल अलग है, ये एक शब्द नहीं है। आदिवासी कहता है कि आप लोग हिंदुस्तान के असली मालिक हो, वनवासी कहता है कि आप लोग जंगल में रहते हो। खूब मोटी बात करली से ये कहतला कि आदिवासी मतलब तुम ये जमीन ने धरती मूल मालिक और वनवासी मतलब तुम जंगल में रहनारा, ये आपको मंजूर से क्या है? आपको मंजूर काय से मूल मालिक, बराबर ना? ये बात कर ली। मतलब वनवासी शहर में नहीं रह सकता, वनवासी हवाई जहाज में नहीं उड़ सकता, वनवासी का बेटा इंजीनियर नहीं बन सकता, वनवासी की बेटी डॉक्टर नहीं बन सकती। वनवासी अर्थ काय होतो? जंगल में रहनारो बिचारो एकलो चारी रहनारो आणि तिला जे अधिकार से जे फक्त जंगल में रहनारो बस तिंद्रो पहिरो विमान में बोठीन बोटलो अधिकारी नहीं बननारो, जे काही बड़ो साहेब नहीं बननारो, उड़न खटला में काही ना बैठनारो, ये अर्थ तिना होत जाए तो ये आमू मंजूर काही ना ये काय। और सबसे जरूरी बात, जिस दिन हिंदुस्तान में जंगल खत्म हो गया उस दिन आप कहीं के नहीं रहे। एक पक्की बात कहतला कि जेदी जंगल खत्म होत जाणारो तेदी आदिवासी जिंदगी भी उजड़ी जाणारी, बराबर से का नहीं है? आपण मंजूर से नहीं बात। और प्रधानमंत्री और इनकी सरकार हर रोज आपसे आपका जंगल छीनकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों को दे रही है। ये जो कानून बनाने तैयारी से आपको ग्राम सभा में ठराव करला से था, ये जो वड़ा प्रधान बोटलो से बम्बई वाले दिल्ली वालों पंतप्रधान ये जो बोटलो से दिल्ली में ये आए रोज वन कानून विरोध में वन जे उद्योगपति से तिंद्रो अपमान करता प्रयत्न कर रही से ये बात है। हमारे लिए आप वनवासी कभी नहीं होगे, आप सिर्फ आदिवासी हो, आदिवासी रहोगे और ये जो देश है इसके आप पहले मालिक, इस देश के आप पहले मालिक हो। अगर आप पहले मालिक हो तो आपको अधिकार मिलने चाहिए, सिर्फ जंगल और जमीन का अधिकार नहीं, वो तो मिलना ही चाहिए, मगर शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, रोजगार का अधिकार, धन का अधिकार, ये सब आपके पास होने चाहिए। तुम अगर ये देश असली मालिक है तो तुम अख्खच अधिकार मिळणं जुळे, जंगल जमीन पाणी आणि आपू जे आरोग्य शिक्षा ये मोठा अधिकार आपू मिळणं जुळे। तिना बरोबर पया कमावीन आपू बी पयावाला होण्यान करता भी आपू ताकद आवडी जुळे, ओलो मोठा अधिकार आपू मिळणं
जुए कोई इंद्री मंशा से इंद्री इच्छा से, बराबर से कि नहीं है? और जो आपकी संस्कृति है, जो आपका इतिहास है, वो इस देश के लिए सबसे जरूरी है. आपू जो इतिहास आहे ये इतिहास देशम करता खूप जरुरी से. ये देश में जत्रा लड़ला तो इतिहास आपको अख्खा इतिहास जैसे जो मुख्य इतिहास है ये जरूरी से ये बात का. जो आपका इन्वायरमेंट से रिश्ता है, जो आपकी इन्वायरमेंट की समझ है, वो सबसे गहरी, सबसे बेहतर है. जंगल जमीन आणि पर्यावरण जी गोष्ट से इंदिरा आणि आपू जे नातो से ये खूप जास्ती महत्वान से, ये खूप महत्वपूर्ण जरूरी नातो से वो लोग है. आपकी भाषा, आपका जीने का तरीका जरूर अलग है, मगर किसी से कम नहीं है. हमारी भाषा, अंदाज, हमरो कपड़ो डगलो पहनन बात ये जरूर अलग से. हम गोखला हमरो बोलने भाषा ये जरूर अलग से, पर हमो पुण्याम देखे भी जे कमती नहीं, हमारी ताकत इंद्र देखे जास्ती से ये बात की. कांग्रेस पार्टी और यूपीए ने आपको पैसा कानून दिया, हा इकडनं सर्व झाला पाहिजे का मी पण सर्व फॉरेस्ट राइट्स बिल दिया, इकडनं आलं जमीन का अधिकार दिया. ये काँग्रेस पक्षन जे सरकार होती ती सरकारान आपू पैसो कायदो म्हणजे आपू जे कहतला अमरा गाव में अमरो राज, दिल्ली बम्बई में अमरो सरकार, अमरा गाव में अमरो राज, ये वालो जो पैसा कायदा से इंदिरा अधिकार ये कांग्रेस पार्टी आपलो. आणि ये वन अधिकार कानून जैसे तिना भी अधिकार ये कांग्रेस पार्टीच आपू आपलं होतो. ये बात करली, ये बात खरोखर से इंदिरा करता आपू जोरदार ताली वाजाडी. इंदिरा आभार. ये आपका हक है और इसीलिए यूपीए ने, कांग्रेस पार्टी ने आपको दिया है. इंदिरा कहनो से कि ये आपको अधिकार से, हक से वन कायदा भी मिलनो आणि स्वशासन अमरो गाव में अमरो राज वाली जी नीति से ये अमरो अधिकार से आणि इनाम करताच हमू ये कायदा तुमरा करता बनावला आणि ये खूप जरूरी होता. ये तुमरा अधिकार, ये हक है, ये तोहफा नहीं है. ये कोई अपुल काही भेट नाही आपली, ये अमरो अधिकार होतो. बरोबर का नाही? आपो अधिकार आपू कहतात ना अमरो अधिकार होतो, भेट नव्हतो आणि तिनाम करता ये अधिकार आम्हाला तुम्हाला आपले से. कांग्रेस पार्टी ने पंचायती राज कानून भी दिया और हमने कोशिश की महिलाओं को रिजर्वेशन देने. ये जो पंचायत वाला कानून से जिना अभी जिला परिषद पंचायत समिति चुटने आव जाणार है तो अख्खा मालूम से कि आपू 30% आरक्षण जैसे बायरान करता जे भी कांग्रेस पार्टी बायरान करता आपलं होतो आणि बायरील बराबर वाला अधिकार भी आपलं होतो. ये बात और मनरेगा से आपको काम की भी गारंटी अधिकार दिया. रोजगार हमी जो कानून से आपू गाँव में, आपू खेतों में, आपू घरों में जे रोजगार हमी कानून बनलो इंदिरा अधिकार भी ये कांग्रेस पार्टी ने आपलं होतो. रोजगार हमी वालों ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए. और जो भी हमने कानून आपके लिए बनाए थे उन सब को प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार कमजोर कर दिया. ये दिल्ली में बैठलो जे सरकार से, ये जे पंतप्रधान से ये अख्खा कानून म्हणजे मनरेगा वाला, रोजगार हमी वाला कानून होय, पैसा कानून होय, नहीं तो वन अधिकार कानून होय, इना रद्द करण्यान करता, इना इंद्री ताकत कम करण्यान करता दिल्ली वालों बैठलो ये से सरकार ये कोशिश कर रही से. ये बात भी आपको ध्यान में रखना. और ये हम इन कानूनों को हम कभी कमजोर नहीं होने देंगे. ये जो कानून से ये तुमरा करता बनावलं से इना हम कम तो नहीं होने देनारा. इना बात पर जोरदार ताली आपको ताला ऊंचे करे वादा दीजिए. और हमारी सरकार आने के बाद जितना इन्होंने इन कानूनों को कमजोर किया है उससे दुगना हम इन कानूनों को मजबूत कर देंगे. इना नंतर आमची सरकार आवणारी तर ये जे कानून में आज ये आपको अभी कमजोर करने की कोशिश करली से ये कमजोर तो नहीं पण आम्ही जो कानून बनावलं होतो तिनामा अंमलबजावणी में जे भी अडचण होती ते दूर करीन. अभी मजबूत कानून बनावण्याने आम्ही तयारी करणारा आणि तुमरा साथे रहणारा ये बात. और ऐसे ही नए कानून हम आपके लिए लाएंगे. आणि ये जो कानून आहे, कानून जो बनावला इन्ही प्रकारे तुमरो हितन कानून भी आम्ही लावणारा ही बात करतो. भारत जोड़ो यात्रा
हमने कन्याकुमारी से शुरू की, ये श्रीनगर तक जाएगी। ये भारत जोडो यात्रा कन्याकुमारी देखे निकळली से आणि ये डायरेक्ट श्रीनगर काश्मीर आपको कहतला तिना पर जाणारी से। इसका लक्ष्य हिंदुस्तान को जोड़ने का है, एक बनाने का है। इंद्र जो दृष्टिकोन से, इंद्र जो देखने बात से, तो इनामा ये टुकड़ा नहीं होना जुवे, एकटा होना जुवे, अख्खा बोई पाऊ भाई बहन अख्खा एकटा होना जुवे आणि एकत्र रहना जुवे, ये इंद्र उद्देश्य। और बीजेपी के लोग जो गरीब लोगों के साथ, कमजोर लोगों के साथ हिंसा कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, उससे लड़ने की यात्रा। ये जो भाजपा सरकार बनली से आमो खेतम जातला तो त्या जाईन आमो उजाडण्यान कोशिश करतला, आमरो ऊपर हमला करतला, आमरो जेईन काय काय प्रकारे निकलेन आमो जेल में ली जाण्यान कोशिश करता आणि आमरो अंदर नफरत भी फैलाने कोशिश करता। इंदिरा विरोध में भी ये यात्रा से ये भी ध्यान में रखना। कल यात्रा में हमने महिलाओं को सबसे सामने रखा। हकाल जे इंदिरा गांधी जन्मदिन होतो ते दिन पर जोत्री बोई होती, जोत्री महिला होती, तिनान राहुलजी साथे हाथे हाथे ती महिला इंदिरा हाथे राहिली होती, कारण बोई ताकद खूप जोरदार से होती मालका कि देश को दिखे, महिलाओं की ताकत देश को दिखे। ये केंद्र पाठीमाग उद्देश होतो की देशन सामे आवणो जुवे की बोयरी मां बाई मां महिला मां कोतरी ताकत से आणि ती भी पाऊ देखा कमजोर नहीं, जास्ती मजबूत से ये देखणून जुवे। जो देश अपनी महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकता है वो कभी आगे नहीं जा सकता। जो देशम बोई इज्जत नहीं होणारी तो देश आगे नहीं जाणार हो, तिनान करता बोई इज्जत करनी जुवे। इंद्र माता तो बराबर से कि नहीं अखा। और आपने देखा होगा अखबार में आता है, कभी कभी किसी महिला का बलात्कार होता है तो बीजेपी के नेता कहते हैं कि औरत की गलती थी। ये अखबार तो नहीं पढ़ते, पर आखी तुम टीवी में भी देखला कि जर ये बहीण ऊपर अत्याचार हो जातलो, कोई भी आदमी आवीन तिना ऊपर शारीरिक नुकसान करतलो, तिंद्रा हाथे रेप करण्याची कोशिश करतलो, तर या ज्या भाजपवालाच येता या आवीन कहतला कि ये आदमी काय ना चूक, ये बहीण चूक से, बाईन चूक से, ये बराबर से के तो उनके नेता कहते हैं अगर लड़की वहां नहीं होती तो उसका बलात्कार नहीं होता, अगर लड़की ऐसे कपड़े नहीं पहनती तो उसका बलात्कार नहीं होता। काल्ला प्रकारे कपड़ा पहननो जुवे, तिना ऊपर बलात्कार नक्की करण्याची कोशिश है भाजपवाला करतला। कपड़ा ऊपर थोड़ी हानि पोरी बनने रेप होती का नहीं, मालूम से का नहीं आपको। और मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ, जब भी महिला, किसी भी महिला का बलात्कार होता है तो महिला की गलती कभी नहीं होती है। मैं आई ये मंच पर उभं रहीन, तुमो एकदम पक्को कहतलो कि ये जो रेप करण्याची कोशिश करतला माणे तिना टाइम पर बोईन गलती बायरीन गलती बिल्कुल नहीं रहतली, ये ध्यान में रखनो जुवे, ये बोईन ध्यान में रखनो जुवे। अगर गलती होती है तो उसकी होती है जिसने बलात्कार किया है। अगर कोई गुनेगार है आणि अगर कोई गलत करण्याची कोशिश करतलो तो जे बलात्कार करनारो जो माटी से आदमी से जो गुनेगार से बायरी नहीं, ये ध्यान में रखना जुए ये बात। और जब बीजेपी के नेता ऐसी बात करते हैं वो हिंदुस्तान की हर बहन, हर माँ का अपमान करते हैं। जब ये भाजपा वाला वो लोग कहतला कि बायरीन गलती से, ये महिला गलती से, ये कहतला इसका इना अर्थ आवी जातलो का भाई ये एकदम अख्खी बोयरीन अपमान करतला, बाईन अपमान करता, ये ध्यान में रखना। ये हमारी सोच और उनकी सोच में फर्क है। ये विचार करण्यात जो फरक से बाईन इज्जत करणार एक तरफ आणि दूसरी तरफ बाईन अत्याचार वाली बाईन कहणार तूच दोषी से, तो ये दोनों माँ भाजपा वाला माँ और कांग्रेस वालों को ये फर्क से वो लोग ये कहते हैं। आप आज यहाँ आए, दूर दूर से आप आए, इसके लिए मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप उतरा सेटे देखे आवला, आप सेटे देखे आवला, तुम्हारा अखान तहे दिल से आभार मानना में एक बात करते हैं। और जो आप काम कर रहे हो आपके संगठन को और आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अपना जो संगठन है कि अखान हार्दिक बधाई अपने भी काम करें। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद।
बेटा हम बेटा माझ्या मोबाईल आता संविधानाचं वाचन करूया. एक आखरी विनंती है कि हम लोग 1-2 मिनट महाराष्ट्र में संविधान सप्ताह मनाया जाता है सर. आज से संविधान सप्ताह शुरू होता है. जो संविधान लिखा गया है उस संविधान का प्रियम्बल हम पढ़ेंगे और अख्खी पोयरी खड़ी नहीं जाते आणि हात उंचा करके हे संविधान मी वाचणारी महापासर तुम्ही अख्खा वाचणार जोरना. ये सप्ताह हम लोग करेंगे और निर्धार करेंगे संविधान बचाने. इसलिए हम लोग सब हाथ ये कर देते. हाथ बोला हमें सामे 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 हमें हमें ऊंचा नहीं हमें 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 आम्ही अख्खा पासाडी बोलतो. आम्ही भारताचे लोक भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडविण्याचा व त्याचा सर्व नागरिकांना सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ती विश्वास श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता याचे आश्वासन देणारी बंधू भगिनी भाव प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे ये संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतः प्रत अर्पण करीत आहोत. आम्हाला संविधान बचाव छोडो 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 राहुजी आप आगे बढ़ो राहुजी आप आगे बढ़ो. सगळे खाली बसून घ्या. सगळ्या खाली बसून लवकर इथं येतो इथं येतो. આખા બાયરા બેઠી રહ્યો આપણે આપણે જાગા પર રાહુલ ગાંધી વાત અલગ છે અને આપણો અલગ વાટેને જાણ હોઈ રહ્યા તે બેઠી રહ્યો ધન્યવાદ બચાવ બેઠી રહ્યો
निघताय का आता काय करायचं आपला कार्यक्रम झालाय ठेवायचं